सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार ने दारू बंद करके बहुत बड़ा गलती किया। जो 50 रुपए में मिलता था वो अभी बिहार में 300 रुपए का मिलता है। 200 कमाता था, जाके 100 का दारू पी लेता था। अभी क्या होता है पता है, 200 कमाता है और 2 दिन जमा करके 400 का दारू पीता है। इतना भी अगर फ्री मिले तो आदमी का आदत खराब हो जाता है। अच्छा, स्थिति बहुत गंभीर है, हद से ज्यादा। रोजगार देगा सरकार, कुछ कर नहीं रहा है तो क्या करेगा कोई। अच्छा, इसी वजह से नहीं, इतना पढ़ लिख के कोई नौकरी नहीं आया, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा है तो क्या करेगा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम और मैं हूं नदीम आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये लक्ष्मी नगर का मार्केट है और क्यों यहाँ पास आए हैं ये आपको वीडियो में भी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पास आए हैं। यहाँ पास ज्यादातर आप जो रेहड़ी पटरी जो देख रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा जो रेहड़ी पटरी है वो बिहारियों का है। पलायन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सारे आप जितना देखेंगे रेहड़ी पटरी वाले, क्यों बिहार और यूपी के भी लोग आपको देखेंगे। आखिर क्या वजह रही है इन बिहारियों की, क्या वजह रही है यहाँ आने की? क्या बिहार में उस टाइप से रोजगार नहीं मिला, कि या बिहार सरकार इनको वो चीज़ मुहैया नहीं करा पाए जिसकी वजह से ये बिहार छोड़कर आज कहीं दूसरे जगह काम करने को मजबूर है? इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं लक्ष्मी नगर में और यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे और बताएंगे कि क्या बिहार का क्या माहौल है। कब से आप दिल्ली में हैं? पहले ये आप बताइए कि बिहार का कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? समस्तीपुर। कब से दिल्ली में है? 1990 से। क्या कारण हुआ, क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो आपको बिहार छोड़ के दिल्ली आना पड़ा? गरीबी की वजह से आया यहाँ दिल्ली कमाने के लिए, जब से दिल्ली में कमा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पास ज्यादातर बिहारी यहाँ पास मौजूद हैं, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले। क्या कारण है कि एक साथ इतने सारे बिहारी आपको दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कोई भी है बिजनेस, अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना जो छोटे मोटे अपना बिजनेस करके गुजारा करते हैं, तो इसके वजह से नौकरी करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं भाई छोटा मोटा बिजनेस कर लो, अपना जो भी गुजारा हो। अच्छा, आप अभी जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, वोटर लिस्ट क्या आपका हो चुका? हमारा तो हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कराने में, उसको वेरीफाई कराने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो भाई ये फार्म घर पे आ गया, फार्म भर के अपना दे दिया गया है। अच्छा, दिल्ली में रह के बिहार के सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार से मांग ये करना चाहते हैं कि इतना बिहार के अंदर बेरोजगार जो घूम रहे हैं उसको संभाला जाए। उसको क्यों नहीं संभाला जाता है? रोजगार बिहार के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? जो बिहार के लोग पूरे संसार में भरे पड़े हुए हैं, विदेश चले जाओ, बम्बई चले जाओ, मद्रास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपके बिहार के आदमी जरूर नजर आते हैं। क्यों, क्या कारण से है कि बिहार के आदमी? वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या कारण है? यही है, गरीबी है, रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बुआ रहे हैं, इसके वजह से जो है अपना जो है, कहा जा रहा है कि कंपनियां भी नहीं है बिहार में। कोई भी नहीं है। पहले जो है हम छोटे बच्चे थे तो एक हमारे समस्तीपुर में जो है जूट मिल था, हाँ। पेपर मिल था, चीनी मिल था, ये सारे जो है बंद कर दिए। अच्छा, अब ये लगा लो कम से कम लाखों आदमी हमारा रोजगार तो बेरोजगार हो गया, तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप दोनों दो सरकार देखें, नीतीश जी की भी सरकार देखें, लालू यादव की भी सरकार देखें। अब ये दो सरकार देखने के बाद अभी क्या आपको लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या किसकी सरकार आनी चाहिए? ये चाहते हैं कि सरकार नहीं आना चाहिए और ऐसा आना चाहिए कि हमारे बिहार के अंदर 2, 4, 10 फैक्ट्री लगे, जो हमारे बिहारी भाई जो है प्रदेश जो जाते हैं, बाल बच्चे को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ करके अपने देश के अंदर रहें, अपने देश के अंदर कमाएं और वहीं जो है अपना गुजारा करें, तो अच्छी बात है। अच्छा, दो लाइन अगर आप बताएं, लालू जी के बारे में बताइए 2 लाइन और नीतीश कुमार जी के बारे में। देखिए, ना हमारे लिए लालू साहब गलत थे और ना नीतीश साहब गलत थे। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया कि लालू 15 साल तक ले राज करे, मगर ये हमने देखने को मिला कि जो गरीब आदमी थे, छोटे वर्ग के आदमी थे, उनका आवाज ऊंचा कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बाकी देने को तो कोई सरकार देती नहीं है जब तक बिना मेहनत करे हुए। अच्छा, ठीक है, बाकी नीतीश के राज में ये हुआ कि हमारे बिहार के अंदर जितने रोड का काम जो हुआ नीतीश के राज में ही हुआ है। हमारे गांव में पानी होता था
रोड भी जो था मिट्टी का होता था, और आज जा करके देखिए गली गली रोड जो है सीमेंट का बना हुआ है, बढ़िया रोड बना हुआ है। घरों तल जो है आप रिक्शा ले जा सकते हैं, गाड़ी ले जा सकते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले अपने घर जाना है तो पैदल जाओ। अच्छा, आप दिल्ली में कई साल से हैं, दिल्ली की सरकार भी आप देखें, बिहार सरकार को भी देखें, कोई ऐसा चीज जो आपको लगे कि यार ये दिल्ली में हो रहा है, ये बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा? ऐसा है, देखिए अब दिल्ली में जो है कोई सरकार आती है तो कहता है कि हम बिजली फ्री कर देते हैं, पानी फ्री कर देते हैं। अब ये बताया जाए कि आप बिजली और पानी जो फ्री कर रहे हैं, जिसके पास मकान है उसके लिए फ्री हो रहा है, जो हमारे जैसे किराए पे रहता है। हम शुरू से किराए पे रहते हैं, 275 रुपये किराया देते थे जब, और आज हम 4000 रुपये किराया देते हैं, प्लस बिजली बिल देते हैं। तो हमें गरीबों को तो कोई सहायता नहीं, सरकार सहायता तो देती नहीं है। वो तो पैसे वाले को, जिसके पास मकान है तो 200 लीटर बिजली पानी फ्री है जी। अच्छा, बिहार में भी 125 यूनिट फ्री नीतीश कुमार कर दिया है। देखिए हमारा जो है आज से गरीबी जो रेखा में आता है उसका जो है हमारे पापा के नाम से जो है मीटर लगा हुआ। अच्छा, किसी महीने में 125 आता है, किसी महीने में 300 आता है, किसी महीने में 250 आता है। ठीक है, तो हम कैसे समझ जाए कि फ्री में मिल रहा है? हमें तो नहीं फ्री में आ गया ना। अब जो बिजली बिल आपका जो आता था 120 रुपया 30 रुपया, वो यूनिट के हिसाब से आता था। अब 125 यूनिट अगर आएगा तो उसका बिल ही नहीं आपके घर में आएगा, जीरो। आने के बाद ही हमें पता चलेगा ना। अच्छा। हम तो अब तक जब से मीटर लगा है जब से तो हम भर ही रहे हैं। अच्छा, क्या फ्री मिलना चाहिए? जो इस तरह से फ्री चीजें जो दे रही है सरकार की, 120-25 यूनिट अब फ्री। इतना भी अगर फ्री मिले तो आदमी का आदत खराब हो जाता है। अच्छा, तो सरकार के बारे में बताए, किसको देखना चाहते हैं, कोई माहौल किसका लग रहा है, कुछ बताए। हम तो यही ऊपर वाले से मनाते हैं कि कोई नया सरकार आए, अच्छी सरकार आए, जो उसका नाम चले आगे तक। जन स्वराज के बारे में कह रहे हैं क्या आप? जन स्वराज प्रशांत किशोर का? कोई भी हो, हम ना किशोर को जानते हैं, ना लालू यादव को जानते हैं, अच्छा। और ना नीतीश को जानते हैं, क्योंकि हम बचपना दिल्ली में गुजार दिया। अच्छा, तो कोई तीसरा पार्टी आना चाहिए आपका? तीसरा पार्टी ऐसा आना चाहिए कि उसका नाम हो, अच्छा नाम हो, यहाँ बिहार के अंदर इनने गरीबों के लिए क्या किया, अच्छा किया या खराब किया, वो देखना चाहते हैं। कहाँ से हैं बिहार से? बिहार में सुपौल जिला से। अच्छा, आप अपना एज बताएंगे क्या हो रहा है? मेरा एज 25 साल है। क्या वजह रही जो आप बिहार छोड़ के दिल्ली आ गए? बिहार में गरीबी हो गया है तो क्या करेगा, यहाँ भी तो कुछ आके कमा के अपना गुजारा करेगा। क्या मतलब, क्या गरीबी, किस टाइप की गरीबी, क्या सरकार में क्या कमी देखे आप? सरकारी में बहुत कमी है। सरकार क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे। जितना 17 साल में तेजस्वी किया उतना कोई नहीं किया अभी तक। 17 साल तेजस्वी कहाँ रहा? 17 महीने। अच्छा, 17 महीने में जो तेजस्वी काम किया वो नहीं काम किया, उतना कोई नहीं अभी तक। 15 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, अभी भी नीतीश कुमार की सरकार है, उसको कैसे देखते हैं आप? उससे कुछ नहीं देख रहे अभी तक, कुछ नहीं। कहीं भी पुला बना रहे, कहीं कुछ बना रहे, टूट जा रहा है, कुछ हो रहे है, कहीं कुछ हो जाते हैं, 3 तकार गोली मार देते हैं जेल में जाके, कहीं हॉस्पिटल में। कितना पढ़े आप? 10वीं तक। काहे छोड़ दिए 10वीं के बाद? क्या करते, थोड़ा मजबूरी हो जाते तो छोड़ने पड़ता है किसी को भी। पर सरकार की जो स्कूल है 11-12 तो फ्री है, तो आगे भी तो पढ़ सकते थे, ज्यादा खर्चा थोड़ी है पढ़ाई, मतलब महंगा नहीं है ना बिहार में, पढ़ाई सस्ता ही है, तो पढ़ सकते थे आगे। वो तो पढ़ सकते थे, फिर घर में भी देखने पड़ता है ना। तो बिहार में भी तो काम कर सकते थे, जो आप बता रहे अपना डिस्ट्रिक्ट। कहाँ काम मिलते हैं बिहार में? काम मिलते हैं कंपनी में काम ना कर सकते थे? कंपनी में नहीं मिलते हैं बिहार में। हाँ? हाँ मिल रहे हैं, ऐसे बेकार पढ़ के वो खाते तब कोई भी। अच्छा, कोई बेंगलोर, कोई बम्बई। काहे जा रहे हैं सब बंगलोर और हैदराबाद और चेन्नई, दिल्ली, काहे ना बिहार में टिक रहे हैं लोग? बिहार में रोजगार देगा सरकार, कुछ कर नहीं रहा है तो क्या करेगा कोई। अच्छा, इसी वजह से नहीं, इतना पढ़ लिख के कोई नौकरी नहीं है, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा है तो क्या करेगा लोग। इसीलिए ना, अगर बिहार में अगर रोजगार मिल जाए तो कोई आएगा दिल्ली, क्या करने आएगा आप बताइए। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार यही चाह रहे कि कोई चेंज हो जाए, नया आ जाए। नहीं, किसको नया देखना चाहते हैं? नया में आप जिसका देखो नया और कोई आ जाए।
नीतीश कुमार तरह तरह का योजना लेके आ रहे हैं। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, वो कोई तो फायदा होगा उनको? इलेक्शन आता है तो ऐसे भी सब कई पीली फिली करते हैं, बताइए। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं ना तो सब कुछ खत्म। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी बारे में क्या कर सकते हैं कि युवा है वो कर सकते हैं काम, अच्छा। जीतने के बाद हो सकता है तो। और नीतीश कुमार तो कर रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? सरकार नौकरी नहीं दे रहा है किसी को, बुखार आए कहीं कोई जा रहे हैं, कोई किच कर रहे हैं, तो उससे क्या होने वाला है? सरकार अपना व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कहीं कंपनी खोल दे कुछ खोल दे तो लोग इतना बम्बई महाराष्ट्र कोई जा सकते हैं, तो क्या करने जाने का जरूरी है? दिल्ली में आते हैं गरीब लोग, एक ठेली पट्टी लगाते हैं, उसमें भी कोई धक्का मारते हैं, कोई एमसीडी आ जाता है, कहीं भागते रहता है, बुखार रहते हैं। अच्छा, एक भाई से अभी बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे ना कि बिहार में दारू बंद हो गया, जो वो ना होना चाहिए, दारू को मतलब रहने देना चाहिए था। आपका क्या कहना है, दारू चलने देना चाहिए? दारू तो बंद हो गया तो अच्छा हुआ कि पढ़ने लिखने वाले के लिए वो सही रहा। अच्छा, जैसे नहीं तो ये दारू से क्या करे आप, ये दारू से वो वाला बेच रहा है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं जल्दी मिलता है, वो पी पी के तो बहुत नुकसान होते हैं, लोग मर जाते हैं। आपके ख्याल से दारू सही है, बंद है तो, है ना? वो वाला कि जो ठेका में मिलता था ना वो सही था, ऐसे से मिलता वो पी के तो लोग मर रहा है। मतलब आपका कहना कि ठेका वाला चालू रहना चाहिए था? ये वैसे ठेला वाला मिलता है, कोई चावल का बना के कोई हाँ। चीज के बना के देता, वो वाला नहीं रहना चाहिए। वो अच्छा। वाला, उससे नुकसान ये होता है जो देसी दारू जिसको बोलते हैं, वो देसी दारू बंद होना चाहिए। और बाकी जो अंग्रेजी जो दारू जो मिलता था वो, उससे तो सरकारों को घाटा हुआ है। अच्छा। इस वक्त जो बिहार की स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, रोजगार के मामले में सबसे बिहार हमारा मतलब एक, मैं भी बिहार के नाते बोल रहा हूँ, मैं भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और बिहार का स्थिति बहुत गंभीर है, हद से ज्यादा। क्योंकि जैसे कि हम लोग मजदूरी करने दिल्ली बम्बई हर राज्य में जा रहे हैं, अगर हमारा वो सुविधा अगर हमें बिहार में ही मिले तो इससे बढ़िया सरकार क्या हो सकती है। लेकिन सरकार जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हम कहते हैं जो हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी सरकार कहती है, और जब इलेक्शन बीत जाता तो कोई भी नहीं, कुछ किसी को कोई नहीं पूछता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार कोई भी आए लेकिन रोजगार होना चाहिए बिहार के अंदर, सबसे बड़ी बात मुद्दा यही है। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे अचानक से मतलब 2 महीने 4 महीने पहले वोटर वेरिफिकेशन कराना, लोगों को एकदम परेशान कर देना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? देखो जी, अगर देखा जाए तो इलेक्शन के टाइम में तो होना भी चाहिए, एक तरफ से होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मतलब हमारे बिहार में घुसखोरी का जमाना है। कुछ पैसे वैसे दे के हम कोई भी कागज बनवा लेते हैं, तो इस विषय में काम होना चाहिए। अच्छा हुआ है, काम अच्छा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी और जो विपक्ष की जो सरकार है कांग्रेस, वो कह रहे कि गलत हो रहा है, वो जानबूझ के वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है गरीबों का, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखो ये होना भी चाहिए ऐसे, क्योंकि अगर 10 साल 5 साल में अगर ये ऐसे हुआ है तो इससे हमें पता लग जाता है भाई कौन पीढ़ी हमारा जिंदा, कौन ऊपर चला गया। इसका बेनिफिट कौन मिलता है? बिचौलिया ले लेते हैं बेनिफिट, बिचौलिया ले लेते हैं, हाँ जी हम आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तो इस आधार पे तो ये कौन किस विधानसभा से आप आते हैं? किस चीज के बारे में आप मतलब आपका जो विधानसभा है, विधायक कौन है आपका? कुछ हमारे यहाँ का अशोक यादव है विधान। अशोक यादव, उनका कैसा रवैया, किस पार्टी से है? मतलब क्या वो जनता के लिए खड़े हैं या मतलब बन गए हैं तो बस? अगर ईमानदारी से देखो तो हमारे यहाँ के विधायक है संसद जी, हमने तो आज तक शकल नहीं देखा। 40 साल की हमारी उम्र हो गई है, अच्छा। दाढ़ी पकने वाली है, आज तक हमने उनकी शकल नहीं देखा। और बताओ, ये हमारे जीतने के बाद में हमारे जिले में हमारे वार्ड में तो आते ही नहीं है। बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या रोल होता है जब वो जीतने से पहले जब आते हैं और फिर जीत जाते हैं उसके बाद क्या? हमारे बिहार का राजनीति सबसे बड़ा यही है, जब वोट लेना होता है तो सारे आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, और जब जीतने के बाद में कोई भी नहीं आता, फिर कोई भी किसी से पूछने नहीं आता। ये हम सबसे बड़ा मुद्दा यही है बिहार का। अच्छा अच्छा सर, क्या अभी नीतीश कुमार के सरकार को किस तरह से देखते हैं आप? नया यंग आना चाहिए सरकार, अच्छा। ना नीतीश कुमार ना लालू प्रसाद यादव, जो भी हो नया आए सरकार, जो काम करे मेहनत करे। फिर और कौन बचा ही कौन? एक जन स्वराज पार्टी है। नहीं, देखो हम ये नहीं कहते जनसराज ही आए या लालू आए या नीतीश ही आए, उसके सिवा भी बहुत है। हमारे बिहार में हमारी बिहार में से ही राजनीति शुरू होती है, हमारे बिहार से ही राजनीति शुरू होती है। मैं कह रहा हूँ जो कोई तीसरा चौथा कोई और है,
लेकिन भविष्य का चेहरा बने, वो काम करे। आज हमारे कितने सारे पढ़े लिखे हमारे जो है हमारे नवयुवक इधर से इधर घूम रहे हैं। अभी ये लक्ष्मी नगर का इलाका, आपको 100 में से 99% मिलेगा बिहार के ही बंदे है ना। इस इलाके के अंदर। क्यों? अगर यही रोजगार होता, यही पढ़ाई लिखाई होता तो हमारे बिहार में नहीं करते। क्या मांग क्या करना चाहते हैं सरकार से? कुछ संदेश जो आप दिल्ली से बिहार की सरकार को देना चाहते हैं? मैं तो सर से यही कहूंगा, सरकार से यही कहूंगा, आपसे निवेदन है, कोई भी सरकार आए लेकिन काम होना चाहिए बढ़िया, रोजगार दे हमें, कंपनी दे बढ़िया से बढ़िया। जो हम आज हमारे भाई, हमारे परिवार, हम खासकर हम भी आते हैं मजदूर में, हम भी आ रहे हैं मजदूरी करने। अगर ये सुविधा हमें मिल जाए बिहार में, हम क्या करने आएंगे? आज हमारी सरकार, बिहार की सरकार कह रहे हैं जो 125 यूनिट हम फ्री देंगे, 125 यूनिट फ्री देंगे। मैं कहता हूँ अगर 8 घंटे के दिन के अंदर अगर 2 घंटे भी अगर सही से लाइट नहीं आया तो 125 यूनिट का हम करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। हम करेंगे क्या 125 मिनट का? सही बात। बिहार के अंदर अक्सर देखा जाए लाइट नहीं आ रही 8 घंटे सही से। आजकल फोन का जमाना है। आप कहोगे आप दिल्ली में बैठ के आपको कैसे पता? आज तो मोबाइल फोन का सरकार ने ही तो बनाया, मोबाइल नेटवर्क का मोबाइल ही बनाया। आजकल मिनट का एक दूसरे का पता लग जाता। पूरे 8 घंटे 10 घंटे लाइट नहीं आती, तो 125 यूनिट काम करेंगे क्या? बिहार के बारे में कितना जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो एक मोनोपोली है जी। मोनोपोली कैसे? कभी आते हैं लालू जी, कभी नीतीश जी, थर्ड पर्सन को आने नहीं देते। रीजन ये है कि वहां पर जो है मोनोपोली का एक अधिकार है, उसको आने देते। अब जो है अगर बीजेपी वहां बढ़ी है तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में बीजेपी आएगी। रीजन बताता हूँ कि उन लोगों ने ईवीएम पे हैक कर रखा है। कौन लोग? बीजेपी ने ईवीएम पे हैक कर रखा अच्छा जी। है। वो नाम तो एनडीए का है, अच्छा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस इलेक्शन में आई एम श्योर कि बीजेपी आएगी। बीजेपी तो पहले से भी है, इंडिया गठबंधन की सरकार तो रही है, अभी भी है कौन वहाँ पर? अभी नीतीश कुमार है। नहीं दिखवा, लेकिन किसके चेहरे पे चलता है? आप जानते होंगे, जनता को पता होगा। वो वोटर, हम वोटर सिर्फ पता है जी। कि कोई भी डिसीजन उनके बिना नहीं ले सकता वो। अभी आज के पेपर में आया चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, क्यों हो गया? आज के पेपर में आया ना, दोनों का 36 कागज चल रहा है, कहीं वो एक दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों एससी कोटे से बिलोंग करते हैं। वो अपनी जो डिमांड है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? दैट इज गॉड नोज, इसलिए हो जाए इनका। अभी देखना वहाँ पर एक समावेश दूसरा ही होगा। अच्छा, ये तो रहा पॉलिटिक्स की बात है, बाकी और भी चीजें हैं। आर्थिक रूप से आप कैसे देखते हैं बिहार को? जो यहाँ बिहार के लोग ज्यादातर दूसरे स्टेट में पलायन कर रहे हैं लोग, ये खास करके प्रशांत किशोर का भी मुद्दा है कि बिहारी पलायन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? उसका रीजन ये है, अगर मेरे घर में मेरे 5 बेटे हैं और हम अगर उनको इक्वली सेटलमेंट नहीं करूंगा या उनको सेटलमेंट नहीं करूंगा तो बाहर भागेंगे, वो बाहर भागेंगे। कोई पंजाब जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये बिहार की पब्लिक को सेटल नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, पंजाब में लुधियाना स्टेट है, वहाँ पर जो इस 80% बिहारी है। 80%? उसका रीजन क्या बता रहा हूँ? 20% जो साला तो बच गए, बाकी तो भाग गए। कोई अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, चला गया, ओनर हो गए, प्रॉपर्टी ओनर हो गए, अच्छा बिजनेस कर लिया, सब कुछ कर लिया। आप कभी जाना, जितने भी पंजाब से ट्रेनें आती हैं, अमृतसर से 4-5 ट्रेनें हैं जो बिहार जाती हैं, उसमें जो 70% जो है बिहार की होती है। क्यों? उनको जो है नहीं मिला, चांस नहीं मिला। क्या कमी रहेगी? जैसे गुजरात की जो सरकार, जो मोदी की सरकार थी गुजरात में, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आई और बहुत सारे मतलब तरक्की की कर रही है, लेकिन वही सरकार बिहार में भी है, लेकिन बिहार वही का वही है, वही लोग भाग रहे हैं दूसरे जगह काम करने के लिए। वजह क्या है? आपने देखा अभी ऑल ओवर इंडिया क्या चला? गुजरात मॉडल, कभी दिल्ली मॉडल चला है, कभी पंजाब मॉडल चला है, कभी यूपी मॉडल चला है, नहीं, जहाँ भी जाओ गुजरात मॉडल फॉरवर्ड, क्योंकि ये गुजराती हैं। और मेरे पास सुनो, आपने देखा होगा अयोध्या में जितने भी हाई अथॉरिटी है, जितने भी हाई प्रोफाइल ऑफिसर हैं, 90% जो गुजराती हैं सारे। कैन यू इमेजिन? आप जाके टैकल करो, जितने भी 90% जितने भी ऑफिसर सारे गुजराती हैं और बाकी सारी लेबर है।
ये तो यूपी की। आप कभी जाके करना, आई एम श्योर, मैं चैलेंज करता हूँ, आपने भी फोटो देखिए कि वहाँ पर जो 90% ऑफिसर सारे जो गुजराती, IPS, IAS और सेक्रेटरी लेवल सारे गुजराती सारे। अरे गुजरात मॉडल तो बोलते हैं कि बिहार में गुजरात मॉडल काहे नहीं बना पा रहे हैं? तो उनकी अपनी कमी है। अच्छा, अपनी कमी है ना, क्यों नहीं बना पा रहे? अपनी कमी है, लालच है। अच्छा, कंपनियां नहीं आ रही है बिहार में। कंपनियां तब आएंगे, उनको प्रोफर करेंगे, हाँ। आपको बेनिफिट देंगे, आप उनको कुछ सोच देंगे कि भाई आप आइए करो फिर। क्यों अपना इसकी जो कहते हैं टाटा वाली कंपनी वहां चलेगी गुजरात में, क्यों चलेगी? ममता ने नहीं दिया उनको, मात्र उसने प्रोफर दिया। चलिए हम आपसे, आप तो 77 साल के हो गए हैं, आपने बिहार में लालू की भी सरकार देखी है, उससे पहले भी सरकार देखी। मैं बस दो लाइन दोनों के बारे में सुनना चाहता हूँ। 2 लाइन आप लालू जी के बारे में बताएं और 2 लाइन नीतीश कुमार के बारे में बताएं। दोनों कुछ भी आप जो आपके दिल में है। लालू की जो ट्रेजेडी है, लालू का जो सिस्टम है वो है कांग्रेस से जुड़ के और कुछ करना चाहता है। बाकी जो नीतीश है वो क्या है, मौका प्रस्त है, उसे सीट चाहिए, जो भी आएगा पावर में उसके साथ मेरी अपनी घर। अभी भी आप देख लेना, अगर दोबारा एनडीए गवर्नमेंट आई तो नीतीश ही वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं बनेंगे? बनेंगे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट, क्यों? जो कुछ सीटें हैं उसकी पता करेगा, तो वह लालची है, मैं बताता हूँ, लालची है वो किसी का सीट का। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव को जानते ही हैं, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जो है ना, यंग ब्लड है, उसको एक्सपीरियंस कम है। एक्सपीरियंस कम, वो अपने बाप के दम पर ही कूदता है। क्यों? एक्सपीरियंस है उसको, नहीं एक्सपीरियंस क्या, उसको शिक्षा मिली है राजनीति की, उसको उसी दम पे कूदता है, अभी उसने कुछ किया नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मी नगर में एक स्टॉल है जहां आप देख सकते हैं कि लिट्टी चोखा, और लिट्टी चोखा जहां दिखे और बिहारी नहीं हो ये हो ही नहीं सकता। भैया से पूछा कहाँ से, तो भैया बिहार से हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। कब से है दिल्ली में? 2007 से। 2007 से। क्या ऐसी जरूरत पड़ा कि बिहार छोड़ के दिल्ली आना पड़ा? सर देखिए, यहाँ पे आने का वजह है, जो अपने बिहार के लोग, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे भैया लोग, जिनको बिहार का लिट्टी चोखा नहीं मिल पाता है, तो एक्चुअली मैंने सोचा कि चलो जी लिट्टी चोखा चालू करना चाहिए, इसलिए करके मैं 2007 से लगाता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी। बिहार सरकार, अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में, किस तरह से देखते हैं बिहार सरकार को? देखिए, बिहार सरकार अपनी जगह ठीक ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, जब भी है जो काम होता है करते ही रहते हैं, लेकिन अब इस बार सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा ये तो जनता के ऊपर है, तो क्या होगा नहीं होगा तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक के मतलब होता है ना कि आप बिहार में क्यों छोड़ दिए, मतलब एक आपको लग रहा है कि यहाँ दिल्ली के लोग हैं उनको लिट्टी चोखा नहीं मिल रहा है, ये तो आप कह रहे हैं ऊपर से, अंदर की क्या बात है ये तो बताएं। एक्चुअली सर ऐसा बात नहीं है, सच्चाई बात यही है। मैं 2007 से आया था यहाँ पे, लिट्टी जब उस समय लक्ष्मी नगर में नहीं था, तो मैंने जब लगाया था तो उस समय रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था, और धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिला, जैसे दिल्ली के लोग भी खाते हैं, राजस्थान के हो गए, हरियाणा के हो गए, यूपी के हो गए, हर जगह के लोग अब खाते हैं। तो ये एक्चुअली बिहार में लिट्टी चोखा बिक ही रहा है। रीजन आप जो कह रहे थे कि बेरोजगारी बिहार में है, ऐसा बात नहीं है, वही जानना चाह रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी है। अब इतने मिले थे, सारे मिल बंद हो गया, बताइए, चीनी मिल था, राइस मिल था, सारे बंद कर दिया गया है। अब जो भी गवर्नमेंट आता है कहता है चालू करवाऊंगा, पता नहीं कब चालू करेगा, क्या करेगा, इसलिए करके लोगों को बाहर आना पड़ता है, बाहर राज्यों में जाना पड़ता है। अपने बिहार में देखिए कोई फैक्ट्री नहीं है, यूपी में देखिए कितना फैक्ट्री लगा हुआ है, लेकिन बिहार में कोई ऐसा नहीं है, लोग बेरोजगार है। तो उसको छोड़ करके आदमी बिहार छोड़ करके बाहर राज्यों में जाता है कमाने के लिए, जो अपना घर चला सके, इसलिए करके जो सर ये बात है बिहार में। अच्छा, तो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका हो गया उसमें? जी, अभी आधार कार्ड मांगा था, मैंने करवाया। कोई दिक्कत होने में या कुछ वैसे परेशानी? एक्चुअली अभी तो कोई दिक्कत आया नहीं है। मैं बोला गया था वहाँ से, जो टीचर है उन्होंने बोला आप अपना आधार कार्ड भेज दो, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं वेरीफाई करवा दूंगा। 61 लाख, लगभग 61 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटने वाला इस बार, क्या कहेंगे इस पे? सर मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि
फॉक्स जो फॉल्स वोट होता है लोग वोट डालता है। हाँ। तो इसमें जो है कुछ लोग है कुछ लोग नहीं है, तो वेरीफाई होना भी जरूरी है। लोग अपना आधार कार्ड ID लगा करके अपना सबूत जमा कर सकते हैं, ये मैं हूँ यहाँ पे साबित है, जो मतलब ये आदमी है। देखिए बहुत से लोग जो नहीं है एक्सपायर कर चुके हैं, ये तो उनको जो है वोट गलत तरीके से डाल दिया जाता है। मैंने कई बार देखा है गांव में जो गलत तरीके से डालता है, जो आदमी नहीं रहता है। अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है 15 सालों से लगभग, क्या देखे कुछ अच्छा ही दिखा इसमें 15 सालों में? मुझे कुछ अच्छा ही नहीं देखा। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार ने दारू बंद करके बहुत बड़ा गलती किया। बिहार को इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ा है। और देखिए बिहार में मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन बोल रहे हैं कि बिहार में जो दारू जब चल रहा था तो बहुत सारे महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा था, दारू पी के लोग पड़े हुए हैं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तो अभी नहीं पी रहे दारू। अभी देखिएगा पसीवा जो है, जो तारी बेच के उसके घर का गुजारा नहीं होता था, अभी AC लगा हुआ उनके घर में, 2-2 4 चक्के लगा हुआ 20-20 लाख का। अच्छा। और जो दारू बेच के ही तो लगा हुआ है, जो 50 रुपए में मिलता था वो अभी बिहार में 300 रुपए का मिलता है। अच्छा। तो ये लोग जो है अमीर हो गया, गरीब लोग तो पीने वाला पीता ही है जी। अब ऐसा भाई साहब अगर ये लिट्टी है, लिट्टी में 20 का बेच रहा हूँ, ठीक है, और लिट्टी बंद हो जाए, अगर मैं 100 का बेचूंगा 2 पीस, मान लीजिए 2 मिनट के लिए 100 का बेचता हूँ, तो लोगों को खाने वाला तो खाएगा ही। इसमें फायदा ब्लैक से अगर नहीं मिलेगा तो लोग यही खाएंगे आकर के, चलो जी यही खाते हैं। दारू जो बंद हुआ है वो आपके हिसाब से गलत हुआ है? ये गलत है, बहुत बड़ा गलत है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी सरकार बनी उसी दिन हम दारू चालू कर देंगे। हाँ, इस बहुत बढ़िया दारू चालू। बिहार का टैक्स नहीं मिल पा रहा है, बिहार इतने घाटा में चल रहा है, पता नहीं कितने लाख करोड़ घाटा में है। लेकिन गरीब तो मारा जा रहा था ना दारू के वजह से। 200 कमाता था, जाके 100 का दारू पी लेता था। अभी क्या होता है पता है, 200 कमाता है और 2 दिन जमा करके 400 का दारू पीता है। मैंने अपने आंखों से देखा है। लोगों को देखिए सर, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता, मैं दारू वारू नहीं पीता, लेकिन मैंने देखा है लोग जो है ना सोफिया जो 30 रुपए का आता था, उजला वाला जो नेपाली दारू बोलता है सोफिया, और वो अभी गाँव में 120 रुपए का बिक रहा है और लोग रोज पी रहा है उसको। तो लोग पी रहे, मतलब प्रशासन कुछ देख रेख नहीं कर रही है। क्या करे प्रशासन को, तो अपना महीना जाता है, प्रशासन कहते हैं जी आया चेकिंग के लिए आता है, फोन पहले कर देता है, वो तो छुपा लिया दारू, आया घूम फिर के चला गया जी। उसको तो महीना जाता ही है, 50,000 या लाख जो भी जाता है प्रशासन को महीना जाता है। बिना प्रशासन का अनुमति का बिहार में दारू कैसे आता है? अब आप देख रहे हैं बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी बिहार में हर जगह आपको दारू मिल जाएगा। जौन सा जिला में ढूंढ लिए और जौन सा गांव में ढूंढ लेंगे आपको पक्का दारू मिलेगा। जौन सा ब्रांड ढूंढेंगे वही मिलेगा, वही मिल जाएगा, वही मिल जाता है। तो ये मतलब सरकार की नाकामी है एक तरह से। नाकामी है, बहुत बड़ा नाकामी है नीतीश कुमार की। उन्होंने इतने दिनों में जो है दारू बंद करके जो है पसीवा को और दारू बेचने वाले दलालों को करोड़पति अरबपति बना दिया है, और गरीब और गरीब बन गया पी के। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दारू है बिहार के लिए? मुद्दा दारू है, दारू चालू रहना चाहिए। अच्छा, अगर दारू बंद है तो पूरा तरीके से बंद होना चाहिए, जेन्युइन तरीका ऐसा होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं गुजरात में नहीं मिलता, मैं गुजरात तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है हाँ, अब बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा होना चाहिए जो आप यहाँ दारू बिल्कुल एक बूंद भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तारी पीता लोग, तारी मिलना चाहिए, तारी तो मिलता है, फल है वो चलता है, लेकिन दारू बिल्कुल ही लॉक होना चाहिए ना। दारू लॉक नहीं हो रहा, अन्य राज्यों से दारू आ रहा है, यूपी से जा रहा है, नेपाल से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? वहाँ प्रशासन तो बॉर्डर पे रहता है जी, और फिर भी दारू पास होता है, कैसे पास होता है? तो ये यहाँ पास के जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो बिहारी थे, जिनसे मैंने बात किया, आखिर क्या कारण है जो वो बिहार छोड़ने पे मजबूर हुए। इसी तरह हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनके दुख जानेंगे। खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं नदीम आलम, कैमरामैन वैभव के साथ।